नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। बड़ी खबर बिजनौर से मिल रही है, जहां पर बीबीए छात्र को गोली मारे की खबर है, जहां पर अज्ञात बदमाशों ने की छात्र पर फायरिंग। इलाज के दौरान छात्र ने तोड़ा दम। बाइक पर सवार होकर आए थे बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस। कृष्णा कॉलेज में पढ़ता था छात्र। मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हुआ। बिजनौर के नूरपुर रोड का ये पूरा मामला है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर। बिजनौर से बीबीए छात्र को गोली मारी, अज्ञात बदमाशों ने छात्र पर फायरिंग की। इलाज के दौरान छात्र ने तोड़ा दम। बाइक पर सवार होकर आए थे बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस। बिजनौर से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अज्ञात बदमाशों ने छात्र पर फायरिंग की है। कृष्णा कॉलेज में पढ़ता था छात्र। मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। इस वक्त की बड़ी खबर बिजनौर से आप तक पहुंचा रहे हैं। नूरपुर रोड पर कृष्णा कॉलेज है, उसके सामने एक होटल है। वहाँ से ये दो लोग निकले, एक लड़का और लड़की। इसमें से अज्ञात दो लड़कों ने, जैसा कि क्या बताना है, ये आए और लड़के को गोली मार दी है। तत्काल उनको ले आया गया जिला अस्पताल, जहाँ डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। हमारी टीमें सक्रिय हो गई हैं, लगातार लगी हुई हैं शीघ्र इसका अनावरण करने। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता मोहम्मद रहमान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रहमान, क्या कुछ जानकारी है, किस तरीके से जो है बीबीए के छात्र को गोली मारी गई है? गौरव, आपको बता दूं, ये पूरा मामला जनपद बिजनौर के नूरपुर मार्ग का है, जहां पर जो है बीबीए का छात्र सामी अपनी सहपाठी के साथ कृष्णा कॉलेज से क्लास लेकर अपने घर की ओर जा रहा था। इसी दौरान कॉलेज से चंद कदम की दूरी पर जब वो पहुंचे तो बाइक पर सवार दो अज्ञात बदमाश, जिन्होंने जो नकाब लगा रखा था, सामी के सीने में लगातार कई गोलियां दागकर मौके वारदात से फरार हो गए। और ये आनंद फानंद में जो है मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस के द्वारा जो है घायल छात्र को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर जो है चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अगर बात की जाए पुलिस प्रशासन की, तो पुलिस प्रशासन एसपी सिटी मौके पर भारी पुलिस बल के साथ पहुंचे और पहुंचने के बाद जो है 3 टीमों का गठन कर आरोपियों की जांच पड़ताल में जो है पुलिस लगी हुई है। गौरव, मोहम्मद, परिजनों की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? कोई जो है क्या रंजिश के तहत जो है इस पर जो हमला हुआ? देखिए गौरव, बात अगर रंजिश की जाए तो ऐसा कुछ भी अभी खुलकर सामने नहीं आया है। जी, पुलिस पूरी तरह से जांच पड़ताल कर रही है और ना ही अभी तक ये पता चल पाया कि आखिर जो हत्यारे हैं उन्होंने क्यों छात्र की हत्या की। गौरव, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबर बरेली से है, जहां छात्राओं की ओर से राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत रंगोली प्रतियोगिता कराई गई। बता दें कि प्रतियोगिता में यह संदेश दिया गया कि सभी लोगों को अपने मत का जरूर प्रयोग करना चाहिए। वहीं कार्यक्रम में विद्यालय के प्रधानाचार्य सुमन और अन्य स्टाफ मौजूद रहे। इस बीच बड़ी खबर नूरपुर से मिल रही है, जहां पर बसपा कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में उमड़ा जन सैलाब। मुख्य अतिथि सांसद गिरीश चंद का हुआ स्वागत। कार्यकर्ता सम्मेलन में जोरदार स्वागत हुआ। डॉक्टर एहतिशाम अंसारी ने की सदस्यता ग्रहण। बसपा की सदस्यता की ग्रहण। मुरादाबाद मार्ग स्थित कैंप कार्यालय में हुआ सम्मेलन। पूर्व बसपा प्रत्याशी हाजी जियाउद्दीन का कार्यालय। इस वक्त की बड़ी खबर नूरपुर से, बसपा कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। बसपा की सदस्यता ग्रहण की। मुरादाबाद मार्ग स्थित कैंप कार्यालय में हुआ सम्मेलन। पूर्व बसपा प्रत्याशी हाजी जियाउद्दीन का। इस वक्त की बड़ी खबर नूरपुर से, बसपा कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। बसपा की सदस्यता ग्रहण की। मुरादाबाद मार्ग स्थित कैंप कार्यालय में सम्मेलन हुआ।
तो तस्वीरें आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर। नूरपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। आज बहुजन समाज पार्टी के लिए बड़ी खुशी का दिन है कि एक जानी मानी हस्ती, समाज सेवी, जो सभी जाति धर्म को लोगों में भाईचारा पैदा करके एक बहुत बड़े डॉक्टर जिन्होंने अपने पेशे से भी सर्व समाज के लोगों की सेवा करने का काम किया। एक बहुत बड़ा आंदोलन समाजवादी पार्टी आंदोलन के नाम से एक गठन किया गया। उसके प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर एहतेशाम अंसारी साहब वर्तमान में। एक्चुअली मामला साफ है कि नगर निकाय चुनाव भी आ रहे हैं और जिस तरीके से मैंने अभी तक पढ़ाई की है यहाँ पर राजनीति को देखते हुए हमारी बहुजन समाज पार्टी सबसे बेस्ट है, जिसमें सभी समाज के लोग हैं। यहाँ पर ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। ये इस सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए, इसको मजबूती देने के लिए मैं अपना योगदान देना चाहता हूँ इस पार्टी को। और नगर निकायों में भी जो है उम्मीद करता हूँ कि मुझे ही टिकट मिलेगा और मैं जो है यहाँ पर जीत करके एक अच्छी सफलता बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। कि हर रात के बाद सुबह है, हर रात। उन सभी को मेरा प्यार भरा आदाब। उधर कुशीनगर की पुलिस रिजर्व लाइन में पुलिस झंडा दिवस मनाया गया। इस मौके पर एसपी धवल जायसवाल ने कार्यक्रम में मौजूद पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को संबोधित किया। इसी के साथ प्रदेश पुलिस महानिदेशक के संदेश को पढ़कर भी सुनाया और कार्यक्रम में मौजूद सभी पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों से कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए पुलिस ध्वज की गरिमा को बनाए रखने की अपील की। इस बीच नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर नोएडा अथॉरिटी का करोड़ों बकाया, 20 करोड़ रुपए नहीं दे रहे पार्किंग ठेकेदार। 1 जनवरी 2020 से किए गए थे टेंडर जारी, 30 नवंबर 2022 तक जारी किए गए थे टेंडर। क्लस्टर 1, 3 और 5 के तहत अलॉट की गई थी पार्किंग। वर्ग सर्कल 1 से लेकर 9 में अलॉट की गई थी पार्किंग। सभी पार्किंग ठेकेदारों को प्राधिकरण ने नोटिस दिया है। ट्रैफिक सेल ने 31 अगस्त को दिया था नोटिस, बकाया के लिए दिया था नोटिस। 30 नवंबर को पार्किंग का ठेका होगा समाप्त। शहर की 54 सरफेस पार्किंग का ठेका होगा समाप्त। 30 नवंबर के बाद नए टेंडर होंगे जारी। बकाया जमा ना करने वाले ठेकेदार ब्लैकलिस्ट, बकायेदारों को नहीं मिलेगा ठेका। इस वक्त की बड़ी खबर नोएडा से आप तक पहुंचा रहे हैं। नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर, नोएडा अथॉरिटी का करोड़ों बकाया, 20 करोड़ रुपए नहीं दे रहे पार्किंग ठेकेदार, बकाया जमा ना करने वाले ठेकेदार ब्लैकलिस्ट। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर नोएडा से, जहां पर नोएडा अथॉरिटी का करोड़ों बकाया, 20 करोड़ रुपए नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर आपको पहुंचा रहे हैं। तीस नवंबर 2022 तक जारी किया गया था नोटिस। नोएडा को इस वक्त की नोएडा के से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। उधर बरेली जिलाधिकारी शिवाकांत द्विवेदी ने जिला उद्योग बंधु समिति के साथ एक बैठक का आयोजन किया। बैठक में संयुक्त आयुक्त उद्योग ने निवेश मित्र पोर्टल पर लंबित प्रकरणों के संबंध में समिति को अवगत कराया। इसी के साथ बरेली विकास प्राधिकरण भूगर्भ ने अपने विभागीय पोर्टल के संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि सभी विभागीय कार्यों का समय पर निस्तारण किया जा रहा है, लेकिन निवेश मित्र पोर्टल पर लंबित शो हो रहे हैं। सभी विभागों से मिलने विवरण को इन्वेस्ट यूपी विभाग को भेजा जा चुका है। मुख्य अभियंता नगर निगम बीके सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि औद्योगिक क्षेत्र परसाखेड़ा में संचालित सभी योजनाएं पूर्ण की जा चुकी हैं। रोड नंबर 12 पर हॉट मिक्स का कार्य पूर्ण
करने के लिए ठेकेदारों को अंतिम नोटिस दिया गया है। प्रधानाचार्य ITI के प्रतिनिधि ने अवगत कराया कि प्रशिक्षु अप्रेंटिस मेला 30 नवंबर 2022 को मनाया जाएगा। इस मामले में जिलाधिकारी ने निर्देश देते हुए कहा कि प्रधानाचार्य ITI इकाइयों में रखे गए अप्रेंटिस शिक्षुओं का विवरण रखकर उनकी काउंसलिंग सुनिश्चित करें। बैठक में संयुक्त आयुक्त उद्योग ऋषि रंजन गोयल, मुख्य अभियंता नगर निगम BK सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। उधर बिजनौर के नूरपुर रोड पर एक सड़क हादसा हो गया। आपको बता दें कि तेज रफ्तार डंपर ने ट्रैक्टर ट्रॉली को अचानक से साइड मार दी, जिससे ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसके नीचे बाइक सवार एक महिला और पुरुष दब गए। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और क्रेन की मदद से ट्रॉली के नीचे दबे महिला और पुरुष को बाहर निकाला। दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया। उधर लखनऊ की एक युवती ने एक युवक सलमान पर धोखे से शादी करने का आरोप लगाया है। युवती ने कहा है कि आरोपी की मुलाकात युवती की एक दोस्त ने करवाई थी और युवक ने उससे अपना नाम श्याम बताकर दोस्ती की थी। युवती ने युवक पर आरोप लगाते हुए कहा कि उसने हरियाणा ले जाकर उसके साथ शारीरिक शोषण किया। युवती ने आरोप युवक सलमान पर धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव डालने का भी लगाया। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी एक युवक सलमान को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी युवक पर लव जिहाद के साथ अन्य मामलों में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। थाना क्षेत्र में दिनांक 14/11/2022 को एक माइनर बच्ची के अपहरण की सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना पे तुरंत अभियोग पंजीकृत किया गया और इस संबंध में दिनांक 22/11/2022 को अभियुक्त की गिरफ्तारी, जिसका नाम सलमान है, को सुनिश्चित की जा चुकी है और इसे आज माननीय कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उधर बुंदेली समाज से जुड़े सदस्यों ने स्वर्गीय शंकरलाल मल्होत्रा की 21वीं पुण्यतिथि का आयोजन किया। इस दौरान पृथक बुंदेलखंड राज्य की मांग करने वाले स्वर्गीय शंकरलाल मल्होत्रा की जीवनी पर प्रकाश डाला। बुंदेली समाज के संयोजक तारा पाटकर ने इस दौरान मंच का संचालन किया। इसी के साथ ही सांसद पुष्पेंद्र सिंह चंदेल, चंडीगढ़ से आई कवयित्री ज्योति वर्मा, समाज सेवी भानु सहाय और पूर्व सैनिकों का सम्मान किया गया। इस मौके पर ज्योति वर्मा ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि बुंदेलखंड को राज्य घोषित करने में सभी को अपना अहम योगदान देना होगा। बुंदेलखंड की धरा देवभूमि है, लेकिन राज्य न बन पाने के चलते अभी भी यह अधूरी है। स्वर्गीय शंकरलाल मल्होत्रा पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बुंदेलखंड राज्य की मांग की थी। उसमें हमारे सांसद पुष्पेंद्र सिंह चंदेल, जिन्होंने 7 बार लोकसभा में बुंदेलखंड राज्य का मसला उठाया, और दूसरे नंबर पर जो लगातार संघर्ष कर रहे हैं बुंदेलखंड के लिए, और तीसरा हमने चंडीगढ़ से कवयित्री ज्योति वर्मा जी को चुना, जो बुंदेलखंड के खूबियों को तरह तरह से अपनी रचनाओं में लाती हैं, उभारती हैं और कई बार हमारे अभियान में शरीक हुई। यहाँ तक कि खून से खत लिखो अभियान में भी चालू आई वो। ये आवाज तो 1956 में तभी बुलंद हो गई थी जब हमारा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में विभाजित किया गया था। आज शंकर भैया की पुण्यतिथि है। ये हम लोगों के प्रेरणा स्रोत रहे हैं। इन्होंने संघर्ष कैसे किया जाता है, जान कैसे जोखिम में डाली जाती है और कैसे निडर होकर एक सफेद वस्त्र छोटा सा सर पे बांध के आगे बढ़ जाते हैं, ये इन्हें हम लोगों को सिखाया था। और आज उन्हीं के मार्गदर्शन पे चलते हुए आज अगर आप कभी किसी अपने झांसी के मित्र से बात करेंगे तो वो बताएंगे कि ये पागल लोग हैं, कि ये लोग किसी की सुनते नहीं है।
खबर संभल से है, जहां एक जिला एक खेल की योजना के अंतर्गत जिले में 30 खिलाड़ियों को चयनित कर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मंगलवार दोपहर कलेक्ट्रेट सभागार बहजोई में जिला अधिकारी मनीष बंसल ने जनपद में खेलो इंडिया योजना अंतर्गत एथलेटिक्स प्रशिक्षण SM डिग्री कॉलेज चंदौसी के 30 खिलाड़ियों को ट्रैक सूट, कलर किट, स्पाइक, बर्मिंग शूज, सॉक्स आदि खेल सामान देकर खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करते हुए खेल के प्रति खिलाड़ियों को आगे आकर भाग लेने पर बल दिया। खिलाड़ियों में जोश भरा है। उधर लखनऊ बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर मौजूदा बीजेपी सरकार और सपा को घेरा है। यूपी में प्रदेश सरकार लोगों को रोजगार और बुनियादी सुविधाएं मुहैया नहीं करवा पा रही है। उन्होंने कहा है कि अपनी सरकार के समय प्रदेश के लोगों को नए पक्के मकान और भूमि आदि भी फ्री में लाखों परिवारों को आवंटित करके यहां गरीबों का जीवन धन्य होते हुए देखा था। लेकिन पहले सपा और अब बीजेपी सरकार में भी वैसी खास प्रगति नहीं हो पा रही है। इसी के साथ उन्होंने ट्वीट कर बताया कि यूपी में देशी और विदेशी पूंजी निवेश के लिए सरकार का प्रयास जरूरी है, लेकिन ये केवल खेती भूमि के अधिग्रहण और राजनीतिक स्वार्थ तक ही सीमित नहीं होना चाहिए। खबर हमीरपुर से है, जहां के सीओ सदर रवि प्रकाश की ने अनोखी पहल की है। सीओ ने 4 गरीब बच्चों के नाम पर 40,000 की FD कराई है, जिसके लिए सिक्किम के CM ने 20,000 इनाम दिया था और सीओ ने अपने पास से 20,000 लगाकर FD करा दी। उधर बिजनौर के नूरपुर मुरादाबाद मार्ग पर आवारा पशुओं की वजह से कार सड़क किनारे पलट गई। इस दौरान कार सवार 4 लोगों में से 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। क्या लोग घायल हैं? 4 लोग। उधर कन्नौज में बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। बदमाशों ने दबंगई दिखाने के लिए बाइक मैकेनिक की जीटी रोड पर दौड़ाकर बुरी तरह से पीटा और पिटाई की पूरी वारदात CCTV में कैद हो गई। पीड़ित ने पुलिस को 3 आरोपियों के खिलाफ शिकायत देकर न्याय की गुहार लगाई है। भाई बात ये थी, हम गाड़ी अपनी सही कराना, मिस्त्री आया था तो वो 4-5-6 लोग थे, अल्टो से आए, एकदम मारपीट करने लगे। कहाँ पे मारपीट करने लगे? सराय मीरा में। कहाँ पर? सराय मीरा में, ये जहाँ वो मेडिकल स्टोर है, ये मिस्त्री हैं, वो जानते हैं, हम तो नहीं जानते हैं, हम तो ड्राइवर आदमी। उधर DIG शलभ माथुर ने संभल का दौरा किया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर पुलिस झंडा दिवस मनाया। साथ ही पुलिस अधीक्षक और अपर पुलिस अधीक्षक ने 2 अलग-अलग जगहों पर कार्यक्रम कर पुलिस झंडा दिवस मनाया। बता दें कि पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्र ने पुलिस लाइन बहजोई में, जबकि अपर पुलिस अधीक्षक ने संभल कार्यालय पर पुलिस झंडा दिवस मनाया। वहीं DIG शलभ माथुर ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर पुलिस ध्वज का ध्वजारोहण किया। फिलहाल पुलिस महानिदेशक की ओर से भेजे गए संदेश को पढ़कर सभी को सुनाया। खबर लखनऊ से है, जहां निकाय चुनाव को लेकर मतदाता तैयार सूची में अपना नाम ऑनलाइन देख सकेंगे। नगर पंचायत कार्यालय में मतदाताओं के नाम की सूची उपलब्ध होगी। अगर सूची में कोई गड़बड़ी होती है तो मतदाता अफसरों से शिकायत दर्ज करवा सकेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने इन आपत्तियों पर विचार करने को कहा है। राजधानी में इस बार चुनाव को लेकर 91,67,999 वोटर बढ़े, तो वहीं 1985 वार्डों की संख्या में भी इजाफा हुआ।
यूपी नगर निकाय चुनाव मतदाताओं के नाम की सूची तैयार की गई है। यहाँ पर मतदाता ऑनलाइन देख सकेंगे अपना नाम और साथ ही साथ मतदाताओं के नाम की सूची तैयार। मतदाता ऑनलाइन अपना नाम देख सकेंगे। यूपी नगर निकाय चुनाव को लेकर मतदाताओं के नाम की सूची तैयार की गई है। उधर महोबा में पुलिस महानिदेशक फायर सर्विस और एसपी सुधा सिंह के निर्देश पर अग्नि सुरक्षा के तहत अभियान चलाए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि फायर ऑफिसर देवेश तिवारी ने आगजनी से बचाव को लेकर जागरूक किया। साथ ही स्कूली छात्र छात्राओं को आगजनी से बचाव के बेहद ही महत्वपूर्ण बिंदु बताए। वहीं केंद्रीय विद्यालय में फरार ऑफिसर ने बच्चों को आगजनी पर काबू पाने की जानकारी दी। तो अग्नि सुरक्षा के तहत जानकारी दी गई, आग से निपटने की जानकारी दी, छात्रों को मॉक ड्रिल करा जागरूक किया। इसमें अग्नि सुरक्षा के तहत जानकारी दी गई, आग से निपटने की पूरी जानकारी बच्चों को मुहैया कराई गई, छात्रों को मॉक ड्रिल कर जागरूक किया। अग्नि सुरक्षा के तहत अभियान चलाया गया जिसमें आग से निपटने की जानकारी दी गई, छात्रों को मॉक ड्रिल कर जागरूक भी किया। उधर अमरोहा के नौगावा सादात थाना इलाके के गांव नया गांव में बीती रात रिटायर्ड दरोगा के बेटे की बहू की गोली लगने से मौत हो गई। परिजनों ने विवाहिता पर खुद को गोली मारकर आत्महत्या करने की बात कही थी, जबकि घटना के बाद मौके पर पहुंचे मायके वालों ने दहेज उत्पीड़न के चलते बेटी की गोली मारकर हत्या करने का आरोप लगाया है। साथ ही तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। उधर पुलिस तहरीर मिलने के बाद आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद अग्रिम कार्रवाई किए जाने की बात कही। गोली मारकर हत्या करने का आरोप लगा है। गोली लगने से महिला की मौत हो गई। गोली मारकर हत्या करने का आरोप लगा है और साथ ही साथ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग भी की गई है। इन्होंने ये दहेज प्रथा के ऊपर मारी है, उत्पीड़न करते थे रोज। 8 लाख रुपए की मांग कर रहे थे। अच्छा, कोई इससे पहले तो कोई शिकायत की थी थाने में? ना, कोई शिकायत नहीं की थी। घर पे गए थे, घर ही जाकर बातचीत करी थी। बोले अब ऐसा नहीं होना का आइंदा आगे को। उसके बावजूद भी इन्होंने रात गोली मार कर 315 की फिर ससुराल वालों ने गोली मार के इसकी हत्या कर दी। क्यों, क्या कारण रहा गोली मारने? वही दहेज है और क्या है, दहेज के लिए उत्पादित करते थे। कल नौगावा में एक रात्रि में सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला द्वारा गोली मारकर आत्महत्या कर ली गई। इसके संबंध में तत्कालीन पुलिस बल, थाने का बल, सीओ और मेरे द्वारा मौके का मुआयना किया गया। तो ये सूचना मिली ही कहते हैं। इसमें सिंपल जो कि राजेंद्र सिंह की पुत्री हैं, जो कि देवीपुरा देहात की रहने वाले हैं, थाना देहात की। इनकी शादी यहाँ पे नौगावा में नया गांव में हुई थी। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।